अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया इत्तीन ज़िल-हिज्जा 1444 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। जून की 21 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह नंबर 27 सूरतुन नम्ल इसको शुरू करेंगे हम। और इसका तरतीब के एतबार से तो 27 इसका नंबर है, लेकिन नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 48 है। और ये मक्की सूरत है। इसमें 93 आयतें हैं और 7 रुकू है। चलें, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन तिल का आयातुल कुरानी, ये आयतें हैं कुरान की। व किताब मुबीन, और रोशन किताब की। तासीन, ये आयतें हैं कुरान की और किताब मुबीन की। यानी अल्लाह ताला जैसे इस सूरे में जो शुरुआत में तासीन, तासीन क्या है? ये इसको हुरूफ मुक़त्तात कहा जाता है, यानी इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा। और इसके माने और मफ़हूम क्या है, अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में इसकी कोई वजाहत नहीं की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी किसी हदीस में इसकी वजाहत नहीं की। ये आयतें हैं कुरान की और किताब मुबीन की। अब यहाँ पर दो वजाहिर, जैसे कुरान और किताब मुबीन कहा जा रहा, तो ये क्या दो अलग अलग चीजें हैं? नहीं, एक ही किताब की उसकी दूसरी सिफत भी बयान की जा रही है। यानी ये आयतें हैं उस कुरान की जो कि रोशन किताब है। हुदन व बुशरा लिल मोमिनीन, हिदायत और खुशखबरी मोमिनों के लिए। यानी ये कुरान जो है हिदायत का जरिया भी है और खुशखबरी का जरिया है ईमान वालों के लिए। हिदायत, यकीनन हिदायत है। जब मुसलमान और मोमिन लोग इसको पढ़ते हैं तो इसमें अल्लाह की पहचान को जानते हैं, अल्लाह का तारुफ और अल्लाह की इबादत कैसे की जाए, जन्नत और जहन्नम का तारुफ होता है। तो इस तरीके से उनके लिए हिदायत का जरिया है। और खुशखबरी है। खुशखबरी, जो लोग ईमान ले आएंगे, अल्लाह पर भरोसा करेंगे और अल्लाह पर ईमान ले आएंगे, उसकी इबादतें करेंगे, तो उनके लिए जन्नतों का और अल्लाह की रजा की खुशखबरी है। तो वो मोमिन लोग जो कि मोमिनों के लिए, यानी ये सब चीज उन्हीं लोगों के लिए जो ईमान ले आते हैं। अल्लज़ीना, वो लोग जो कि युकीमून सलाता, कायम करते हैं नमाजों को, व यूतून ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं, व हुम बिल आखिरती, और वो आखिरत पर, हुम युकीनून, वो यकीन रखते हैं। तो इससे पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने कहा ना, हिदायत और खुशखबरी है मोमिनों के लिए। वो मोमिन कौन है? उनकी कुछ मुख्तसर सी तारीफ यहाँ पर की जा रही है। वो लोग जो कि नमाजों को कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। तो अब देख लें, अल्लाह ताला मोमिनों की कुछ सिफात बयान कर दिया है। तो क्या इन सिफतों में हम फिट होते हैं? फिट होते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की तारीफ बयान करें। और अगर फिट नहीं होते, उसमें कहीं पर कोई कमी है, तो फिर हम अभी मौका है, हम इस्लाह कर सकते हैं। नमाजों को कायम करते हैं, नमाज पढ़ते नहीं कहा, नमाजों को कायम करते हैं। मतलब क्या है? जैसे कि खुद उसका फर्क आप और हम समझ सकते हैं। कायम करना और पढ़ना, पढ़ना क्या हो गया, कभी कभी कब एक आध बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, लेकिन कायम करना मुस्तकिल तौर पर कंटिन्यूसली उनके पूरे 5 वक्त की नमाजें उनके अपने औकात में और उसकी जो जो उसकी लवाजिमात है उनके साथ नमाजें अदा करना। फिर दूसरा चीज कहा कि जो ज़कात अदा करते हैं, वो लोग जिनके पास इतना माल है जो कि साहिब निसाब जिसको कहा जाता है, तो वो लोग अपने अपने माल में जितना उनका माल है उसका 2.5% जो है वो ज़कात अदा करते हैं साल में एक मरतबा। और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत पर यकीन रखते हैं, ज़बान से कहना नहीं है, बल्कि उस पर यकीन होना है। और जब यकीन होगा तो फिर इंसान के दुनिया के आमाल दुरुस्त हो जाएंगे। यानी जब इंसान को पता चलेगा, दुनिया में कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो जरूर देख रहा है और मेरे हर हर अमल पर मुझको कल क़यामत में हिसाब देना है। चाहे नेक अमल करूं चाहे बुरा अमल करूं, हर एक अमल जो से रिकॉर्ड हो रहा है और हर एक अमल का मुझको अल्लाह के पास हिसाब देना है। तो ये है आखिरत पर ईमान। जब ईमान जितना मजबूत होगा आखिरत पर,
फिर इंसान उतने ही गुनाह से बचते रहेगा और उतने ही ज्यादा नेकियां करने पर वो उसको उभारेगा वो। इन्नल लजीना, बेशक वो लोग जो ला युमिनूना बिल आखिरती, जो आखिरत पर ईमान नहीं ले आते हैं, लहुम आमालुहुम ज़य्यना लहुम, मुज़य्यन कर दिया गया उनके लिए आमालुहुम, उनके आमाल, फहुम यामहून, बस वो उसी में भटकते फिरते हैं। देखें, इंपॉर्टेंट हकीकत को अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। वो लोग जो ईमान नहीं ले आते आखिरत पर, उनके आमाल को खुशनुमा कर दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत कर दिया गया है उनके लिए, और वो उसी में भटकते फिरते हैं। यही वजह है कि जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कुछ लोगों को जो खुल्लम खुल्ला गुमराही में पड़े होते हैं, जहालत में पड़े होते हैं, हालांकि पढ़े लिखे हैं, समझदार है, सब कुछ है, दुनिया के मामले में तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर होंगे, लेकिन उन्हीं लोगों को हम देखते हैं कि जब दीन का मामला आता और जो सो क्या कहते हैं कि इबादत का मामला आता, तो कोई पत्थर के सामने झुक रहा है, कोई धागे के अंदर कोई बरकत समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है। जैसे कि हम देखते हैं दुनिया में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स है, बड़े बड़े दुनिया में बहुत माहिर है, लेकिन उनकी जब कोई इबादत की बात और अपने मजहब की बात आती है तो बिल्कुल अंधे बनकर जो जो तरीका उनको बता दिया गया है, जिस तरीके में वो आंख खोले हैं उसी में रहे, उसी को सही समझ रहे हैं और उसके सामने झुक भी रहे हैं। पत्थर की मूर्ति हो या कोई वली और बुजुर्ग की खबर हो, जो भी हो, या कोई झंडा हो, कोई चिराग हो, जिसके सामने चाहे वो झुक रहे हैं और उसको उसी में खुश है। क्यों है वो? यहाँ पर अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं, बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं ले आते हैं तो हम उनके अमाल को उनके लिए खुशनुमा बना देते हैं और वो उसी में भटकते फिरते हैं। अब कोई ये ना कहे कि अल्लाह ने चूंकि उसको खुशनुमा बनाया तो फिर उनका गुनाह क्या है। उनका गुनाह यही है कि जो अल्लाह ताला ने इब्तिदा में कहा, इन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती, बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं ले आते हैं, फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला उनके उनके बुरे अमाल होंगे, लेकिन उसको फिर भी खुशनुमा बना दिया जाता है और वो उसी में भटकते फिरते हैं। यानी जो बुरा है, खुल्लम खुल्ला जहालत है, नादानी है, लेकिन फिर भी वो उसको, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको उनके लिए खुशनुमा बना दिया, वो उसमें खुश होते हैं और समझते हैं कि यही बिल्कुल सही काम है। जैसे कि आज मुसलमानों की एक अक्सर कसीर तादाद जो है जहालत में पड़ी होती है और वो इतने अंधे बने हुए हैं, कोई ये कपड़े का झंडा है उसको लगा दिया और उसमें तासीर समझते हैं, खुद अपने हाथों से उसको उस कपड़े को काटा होगा, खुद अपने हाथों से उसको सिला होगा, या नहीं तो किसी दर्जी ने जो 25-50 रुपए लेकर उस झंडे की कपड़े को सिया है, उस पर कुछ लिख दिया है और उसके बाद जब उसको लगा दिया जाता तो लोग समझते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा तासीर है, वो यहाँ तक कि उसके साये को खुंदलना नहीं चाहते हैं, फिर उसको फूल पत्ती लगाते हैं और उस पर लाइट लगा देते हैं, क्या कुछ करते हैं। फिर उसी तरीके से कोई अलम है, कोई ताजिया है, कहीं पर किसी बुजुर्ग की किसी की खबर है, वहां पर झुक रहे हैं, वहां पर जो सो नाजर और नियाज कर रहे हैं। तो ये सारी के सारी जहालत के काम है, बेवकूफी के काम है, लेकिन चूंकि वो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह ताला ने फिर उनके बुरे आमाल को उनके लिए खुशनुमा बना दिया और वो उसी में भटकते फिरते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी इंसान के अंदर हम देखें कि वो जहालत की काम कर रहा है, नादानी के काम कर रहा है, अगर यानी समझ लें, हम समझ सकते हैं कि भाई इसको तो अल्लाह ने इतनी दिमाग दे रखा है, दुनियादारी में तो अक्ल और समझ की काम करता है, लेकिन दीनदारी में ये इस तरीके से क्यों अंधा बना हुआ है, तो याद रखें कि वो उसके जहालत की वजह से और उसकी आखिरत पर ईमान नहीं रखने की वजह से अल्लाह ताला ने फिर उसके बुरे अमाल को उसके लिए खुशनुमा बना दिया है। जैसे कि दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कहा ना कि जो लोग ईमान नहीं लाते उनके दिलों पर मोहर लगा दी जाती है। फिर अब होता क्या है कि उनको अच्छे और बुरे के बीच तमीज नहीं होती, जिस बुराई में वो पड़े होते हैं उसी में खुश रहते हैं, उसी के अंदर मुब्तला रहते हैं। तो शुरुआत क्या है? शुरुआत वो है कि उन्होंने जो सो हकीकत में आखिरत पर ईमान नहीं लाया या अल्लाह को नहीं पहचाना और जिस भी माहौल में वो आंख खोले उसी में खुश रहे, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे, तो फिर अल्लाह ताला ने भी उन्हीं को उसी हाल में छोड़ दिया। उलाइकल लजीना, यही लोग हैं जिन्हों लहुम सूअल अजाबी, इनके लिए बुरा अजाब है, वहुम फिल आखिरती, और वो आखिरत में हुमुल अखसरून, वही सबसे ज्यादा खसारा पाने वालों में से। देखें अल्लाह ताला ने कहा ना कि
जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनको उनके बुरे अमाल अल्लाह ताला खूबसूरत बना देता है। यही लोग हैं, इनके लिए बुरा अजाब है आखिरत में, और वो जो सो उनके लिए बुरा अजाब है, और वो आखिरत में सबसे ज्यादा खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि चूंकि अल्लाह ताला ने उनको उनके बुरे अमाल को खुशनुमा बना दिया तो लिहाजा उनका कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तो उन्हीं का है। सबसे पहले शुरुआत यह है कि वो आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे, इस वजह से, इस सबब से अल्लाह ताला ने उनके बुरे अमाल को उनके लिए खुशनुमा बना दिया, और वो उसमें ही फंसे रहते हैं। और जब वो उसी में फंसे होते हैं तो फिर ऐसे ही लोगों के लिए बुरा अजाब है, और वो आखिरत में सबसे ज्यादा खसारा पाने वालों में से हैं। तो अब पता चल जाना चाहिए लोगों को कि दुनिया में अगर हम अपने बाप दादा के, अपने बड़ों के तरीके पे चल रहे हैं और उसी में खुश है, ये नहीं तवज्जो दिया कि या ये ना फिक्र नहीं किया कि क्या ये वाक़ई कुरान और हदीस के मुताबिक भी है, क्या वाक़ई अल्लाह ताला ने कभी इस तरीके का हुक्म दिया है, क्या अल्लाह ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके का अमल करने का हुक्म दिया है। ये नहीं सोचा, बस देखा कि अपने बाप दादा, अपने बड़े, अपने माशरे में यही कुछ होता है, उसी के पीछे लग गए। तो फिर अब अल्लाह ताला ने भी उन्हीं को उन्हीं हालत पे छोड़ दिया। लेकिन आखिरत में उनके लिए खसारा ही खसारा है। व इन्नका लतुलक्कल कुरआना, और बेशक आपको अता किया जाता है, दिया जाता है कुरान, मिन लदुन हकीमिन अलीम, उस जात के तरफ से जो कि हिकमत वाला भी है, इल्म वाला है। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन अल्लाह ताला के तरफ से, यानी उस जात के तरफ से आपको कुरान अता किया जाता है या पढ़ाया जाता है जो कि हकीकत में हिकमत वाला भी है और इल्म वाला है। यानी अल्लाह ताला अपने तरफ से जो कुरान को अता कर रहे हैं उसका तारीफ बयान करते हुए कह रहे हैं कि आपको उस जात के तरफ से कुरान दी जाती है जो कि हिकमत वाला भी है और इल्म वाला भी है। इस खाला मूसा, जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ली अहलिही, अपने घर वालों से, इन्नी अनस्तु नारा, बेशक मैंने आग देखी है, सआतिकुम मिनहा, बस मैं ले आता हूं इससे, बेखबरिन, कोई खबर, औ आतिकुम, या फिर मैं ले आता हूं तुम्हारे पास, बिशिहाबिन खबसिन, एक भड़कता हुआ शोला अंगारा, लाल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम उससे गर्मी हासिल करो। यानी यकीनन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से, यानी अपनी अपनी बीवी से कहा कि मैंने आग देखी है, बस मैं अनकरीब वहां से तुम्हारे लिए कोई खबर ले आऊंगा, या फिर तुम्हारे लिए वहां से एक आग का शोला ले आऊंगा ताकि तुम उससे गर्मी हासिल करो। अब ये क्या वाकया है, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ जो सो मदियन से वापस आ रहे थे मिस्र की तरफ, जैसे कि हम पहले इस वाक़े को बहुत बार मर्तबा पढ़ चुके हैं मुख्तसर मुख्तसर अंदाज में, कि ख़ास तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र में थे, वहाँ पर जब फ़िरौन के महल में ही आप बड़े हुए, आप जवान हुए, फिर वहाँ पर गलती से उनसे जो सो एक दो लोग जो झगड़ रहे थे, उनको छुड़ाने के कोशिश में एक इंसान को उन्होंने घूंसा मारा था और वो वहीं पर कत्ल हो गया था, वो मर गया था। तो उस खौफ से कि कई लोग जो सो, और बल्कि किसी ने कह दिया था दौड़ते हुए आके कहा कि लोग तुम्हारी तलाश कर रहे हैं ताकि तुम्हें जो कल जो तुमने किसी का कत्ल किया था उसके बदले में तुम्हें सजा दे। तो उसने मशवरा दिया कि ऐ मूसा, यहाँ से आप चले जाइए। तो मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर मदियन की तरफ चले गए थे। वहां पर लंबा अरसा आपने गुजारा, और उसके बाद वहां पर अपनी बीवी को लेकर वापस दोबारा मिस्र की तरफ वापस आने के लिए जब रास्ता सफर शुरू किया, तो रात में जो सो, जब रात हो गई और रास्ता अंधेरा था, बिल्कुल रास्ते का भी पता नहीं था, तो उस वक्त में दूर कहीं पर जो सो मूसा अलैहिस्सलाम को आग नजर आई। तो उस वक्त में उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं जो सो मैंने आग को देखा है। यानी मतलब क्या है, जहां पर आग है जाहिर बात है वहां पर कोई इंसान होगा, कोई काफिला होगा, तो मैं वहां पर जाकर तुम्हारे लिए कोई खबर ले आता हूँ। यानी यहाँ से आगे किस तरफ जाना है, कौन सा रास्ता किस तरीके से जाना है, वो खबर ले आता हूँ। या नहीं तो कम से कम वहां से जहां पर आग है वहां से थोड़ी आग का शोला वगैरह मैं ले आऊंगा, क्योंकि सर्दी के दिन थे और उनकी बीवी, जैसे कि कुछ रिवायतों में कि वो हामिला भी थी, तो गर्मी की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, या तो मैं वहां से कोई रास्ते की खबर ले आऊंगा, या नहीं तो जो सो कोई खबर अंगारा ही ले आऊंगा ताकि आप उससे गर्मी हासिल करें। देखें, अब मूसा अलैहिस्सलाम जो सो उनको कुछ पता नहीं है कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ है। उन्होंने यही देखा कि दूर कहीं पर जो सो आग नजर आ रही है, तो उस न आग के तरफ जाने के लिए अपनी बीवी को वहां पर ठहराया और खुद आगे निकल गए। फलम्मा जा, फिर जब वो वहां पर पहुंच गए, नू दिया,
निदा दी गई, उन्हें पुकारा गया, अम्बूरी का मन फिल नारी, ये बाबरकत है वो जो कि आग में है, वमन हौलहा, और जो उसके आसपास में इर्द गिर्द में है, वो सुबहान अल्लाही, और पाक है अल्लाह, रब्बल आलमीन, जो रब है तमाम जहानों का। अब हुआ क्या, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आग को देखा तो उन्होंने यही समझा कि वहां पर तो कोई काफिला है और उस काफिले के पास जाकर मैं ही खबर ले आऊंगा या तो वहां से आग ले आऊंगा। लेकिन जब उस आग के करीब पहुंचे तो वहां पर निदा दी गई, उन्हें पुकारा गया, आवाज दिया गया और कहा गया कि बाबरकत है वो जो कि आग में है और जो उसके इर्द गिर्द में है, और अल्लाह ताला पाक है जो तमाम जहान का रब है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने अपने आप की तारीफ बयान करते हुए कहा कि जो आग में है, यानी दर हकीकत में वो आग नहीं थी, वो अल्लाह की नूर और अल्लाह की तजल्ली थी, जो कि अल्लाह ताला ने उस झाड़ के ऊपर तजल्ली फरमाया था, जो कि एक आग के शक्ल में उसके शोले बुलंद हो रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला ने वहां से निदा देकर कहा कि वो बाबरकत है वो जो कि उस आग में है, यानी जो उस शोलों में जो नजर आ रहा है वो बाबरकत है, यानी अल्लाह ताला खुद अपनी तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला वो जो कि बहुत बाबरकत है। और जो उसके इर्द गिर्द में है, इर्द गिर्द में कौन है, मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे, उसी तरीके से में वहां पर जो कोहे तूर था और वहां पर जो फरिश्ते वगैरह है, इस तरीके से, तो ये सब बाबरकत है और अल्लाह ताला पाक है जो कि रब है तमाम जहान का। या मूसा, ए मूसा, इन्नहु अनल्लाहु, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, अल अजीजुल हकीम, गालिब हिकमत वाला। अब देखिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम करना शुरू किया और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, कहा कि ए मूसा, यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ और जो सो मैं गालिब भी हूँ और हिकमत वाला भी हूँ। तो यहाँ पर जो सो अब हुआ क्या, मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ पता नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम तो इस मकसद और इस गरज से जो सो वहां पर गए कि जो सो शायद वहां पर कुछ लोग होंगे, कुछ काफिले वाले होंगे और मैं वहां से जो सो कुछ आग का शोला ले आऊंगा या तो फिर रास्ते का मालूमात करके आऊंगा। लेकिन वहां पर दर हकीकत में अल्लाह ताला की तजल्ली थी, जो कि बिल्कुल हरे और हरे भरे दरख्त के ऊपर से जिसे आग के शोले नजर आ रहे थे। यानी आम तौर पे जो हरा भरा दरख्त होता है उस पे आग तो नहीं निकलती है, आग तो उस दरख्त को लगती है जो सूखा हुआ होता है। लेकिन वहां पर दर हकीकत में ना ही वो आग थी ना ही वो ये था, बल्कि वो अल्लाह की तजल्ली थी जो कि उस हरे भरे दरख्त के ऊपर पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो ऐसे महसूस हो रहा था जैसा कि आग के शोले हैं। और जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को निदा दी और कहा कि बाबरकत है वो जात जो कि इस आग में है और जो इसके इर्द गिर्द में है, और पाक है अल्लाह जो कि रब्बुल आलमीन है। फिर कहा, ए मूसा, यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ और मैं जो सो गालिब भी हूँ, हिकमत वाला हूँ। वो अलखी असा का, और डाल दो अपने असा को, अपने लाठी को, फलम्मा रहा कहा तज्जु, जब वो बस उसको देखा कि वो लहरा रहा है, का अन्नहा जानून, गोया कि वो एक सांप हो, वल्ला मुदबिरन, वो पलट गए पीठ फेर कर, वलम युवाकिब, और ना मुड़कर देखा। या मूसा, ए मूसा, ला तखफ, डरो नहीं, इन्नी ला यकाफू, बेशक नहीं डरते, लदैया मेरे पास, अल मुरसलून, रसूल अंबिया जो है वो नहीं डरते। अब हुआ क्या, जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया अपना कि यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ, फिर कहा अपनी लाठी को जमीन पर डाल दो। जैसा ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को जमीन पर डाला तो देखा कि वो तो जो सो हिलजुल रहा है, गोया कि वो एक जिंदा सांप है। तो जैसे ही उसको देखा तो वो पीठ फेर कर फिर गए और पलट कर भी नहीं देखा। उस वक्त में अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मूसा, घबराओ नहीं, डरो नहीं, यकीनन मेरी मेरी बारगाह में, मेरे सामने मुरसलीन जो है, रसूल जो है, वो डरा नहीं करते। तो इस वक्त में बहरहाल अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक मोजिजा अता फरमाया, जो कि दर हकीकत में उनके हाथ में जो लाठी थी, जैसे कि इसकी तफसीलात दूसरी जगह पर बयान की गई है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, यह तुम्हारे हाथ में क्या है, दाएं हाथ में क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या अल्लाह, ये तो मेरी लाठी है, मैं इसके जरिए से अपने बकरियों के लिए कुछ पत्ते वगैरह भी छाड़ लेता हूँ, और ये कि जो सो मैं उससे मेरे लिए कोई और दूसरे फायदे भी है। तो उस वक्त में यानी पहले अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से तहकीक
ताकीद करवा लिया, यानी जो तुम्हारे हाथ में जो है क्या है ये। तो चूंकि मूसा अलैहि सलाम उसको इस्तेमाल कर रहे थे तो जान गए, और उन्हें कहा कि ये तो मेरी लाठी है, यानी कोई शक व शुबा नहीं है कि यकीनन ये तो मेरी लाठी है। तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसको जमीन पर डालो। जैसे ही जमीन पर डाला तो देखा कि वो तो जो सो जिंदा सांप बन गया। तो उस वक्त में मूसा अलैहि सलाम घबरा गए, डर गए, और पीठ फेर कर चल दिए वहां से, डरने कर, मुड़ कर भी पलट कर भी नहीं देखा। तो उस वक्त में अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको दोबारा तुम पकड़ लो, वो पहले अपनी सूरत में, अपनी शक्ल में वापस आ जाएगा। फिर कहा कि ये तुम्हारे लिए एक मोजिजा है। तो बहरहाल उसी का थोड़ा सा मुख्तसर अंदाज में यहाँ पर उसका जिक्र किया जा रहा है। इल्ला मन ज़लमा, सिवाय उसके जो कि जुल्म करे, सुम्मा बदला हुस्नन, फिर वो बदल दे उसको नेकी से, बादा सू इन, बुराई के बाद, फ़इन्नी गफूरुर रहीम, बेशक मैं तो बख्शने वाला, रहम करने वाला हूँ। यानी जो अल्लाह ताला ने इससे पहले आयत में कहा ना कि यकीनन मेरे पास मुरसलीन जो है, रसूल जो है, वो डरा नहीं करते। फिर कहा कि बेशक वो जो कि जुल्म करे, उसके बाद अपने जुल्म के बाद नेकियों को नेकियों से बदल दे, तो यकीनन मैं जो सो बख्शने वाला भी हूँ, रहम करने वाला हूँ। यानी अल्लाह ताला जो अपनी रहम और बख्शिश की जो सिफत है उसको बयान कर रहे हैं, वो इस तरीके से, अगर मेरा कोई बंदा पहले जो सो जुल्म भी करता था, और जुल्म से जब भी आम तौर पे मुराद हो तो शिरक हो सकता है वो, क्योंकि अगर सिर्फ जुल्म कहा जाए तो उससे माने हम क्या लेंगे, शिरक के लेंगे। क्योंकि जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, इन्न शिरक लजुल्मुन अजीम, बेशक शिरक जो है सबसे बड़ा जुल्म है। और उसके अलावा जो आम तौर पे जो जुल्म के माने होते हैं वो भी लिए जा सकते हैं। तो बहरहाल अगर किसी ने इससे पहले शिरक भी किया करता था, या किसी पर जुल्म किया करता था, लेकिन उसके बाद उसने नेकी करना शुरू कर दिया, बदल दिया अपने जुल्म को, यानी शिरक को छोड़कर तौहीद की तरफ आ गया, लोगों पर जुल्म करने वाला लोगों पर जुल्म करना छोड़कर लोगों पर हुस्न सलूक करने शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन फिर उसमें तो बख्शने वाला, रहम करने वाला हूं। मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान पहले गफलत में था, जहालत में था, शिर्क करता था, कुफ्र करता था, लोगों पर जुल्म ज्यादती करता था, उसके बाद वो तौबा इस्तिगफार करके नेक हो गया, तो फिर अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि पहले तो तुम गुनाह करते थे अब तुमको माफ नहीं करूंगा, नहीं, बल्कि तो गुनाह करने के बाद अगर कोई इंसान माफी चाहता है, तौबा करता है और नेकियों से अपने गुनाहों को बदल देता है, तो फिर अल्लाह ताला भी उस पर बहुत ज्यादा बख्शने वाला उनको और रहम करने वाला है। वह अदखिल यदा का, और दाखिल कीजिए अपने हाथ को, फी जैबिका, अपने गिरेबान में, तखरुज बैज़ा, वो निकलेगा सफेद चमकता हुआ, मिन गैर सुइन, बगैर किसी ऐब के, फी तिस्ई आयातिन, 9 निशानियों में से, इला फिरऔना व कौमिही, फिरऔन और उसके कौम की तरफ, इन्नहुम कानू, बेशक वो है कौमन फासिकीन, एक नाफरमान कौम। देखिए अब क्या कहा गया, अल्लाह ताला ने अब कहा अपने हाथ को जो सो अपने जेब में, अपने गिरेबान में डाल के निकालिए, तो वो आपका हाथ बिल्कुल जो सो चमकता हुआ सफेद निकलेगा, बगैर किसी आयत के, बगैर किसी बीमारी वगैरह के। और ये 9 आयतों में से एक और एक आयत है, निशानी है फिरऔन और उसकी कौम की तरफ, बेशक वो तो बड़े नाफरमान कौम है। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को दूसरा मौजिज़ा अता फरमाया, वो ये है कि कहा कि अपने हाथ को जो सो जेब में, अपने बगल में या अपनी जेब में, अपने गिरेबान में डाल के निकालिए, जब वो निकलेगा तो बिल्कुल जो सो चमकता हुआ साफ बिल्कुल जो सो नजर आएगा, लेकिन उस बिना किसी ऐब के, यानी किसी फर्ज या किसी और बीमारी के वजह से नहीं, बल्कि बिल्कुल साफ और चमकदार हाथ निकलेगा। और ये तुम्हारी 9 निशानियां जो तुम्हें अता की जा रही हैं, उनमें से ये निशानी भी है, ये फिरऔन और उसके उसके लोगों के तरफ, उसकी कौम के तरफ, क्योंकि यकीनन वो बहुत ज्यादा गुमराह लोग हैं। और तो पता क्या चला कि अल्लाह ताला जैसे कि हर नबी और रसूल को कुछ मोजिज़ात अता फरमाता है, ताकि वो ये साबित कर सके कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो सच है, और वो अल्लाह के तरफ से नॉमिनेटेड और सिलेक्टेड पैगंबर और रसूल है। क्यों कि जैसे कि हम और आप पहले से भी जानते हैं कि अल्लाह ताला किसी को जब नबी और रसूल बनाता है तो वो इंसानों में से एक इंसान होते हैं, जो अवामुन नास होते हैं, उन्हीं में से किसी एक को अल्लाह ताला सेलेक्ट कर लेता है। अब जिसको सेलेक्ट कर लिया है, जो खड़े होकर कहता है कि लोगों डरो, मैं तो अल्लाह की तरफ से रसूल बना के भेजा गया हूं, तो अब इसकी सच्चाई की प्रूफ के तौर पर और उसकी सदाकत के प्रूफ के तौर पर अल्लाह ताला उनको कुछ ऐसे क्या कहते हैं कि मोजिज़ात या कोई ऐसे एक्सेप्शनल चीजें अता करता है जो अवाम उन्नास में नहीं होती हैं, तो ताकि लोग भरोसा कर सके। क्योंकि अगर हर कोई, वरना तो होगा क्या,
कोई भी खड़ा होगा, कोई भी दावा करने लगेगा कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, और वो कहते लगे तो लोग उसके ऊपर कैसे भरोसा करें। तो इस वजह से अल्लाह ताला उस नबी और रसूल को कोई ना कोई ऐसा मौजिज़ा अता फरमाता है जिसके जरिए से लोग उस पर यकीन करने लगे। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फिरऔन और उसके कौम की तरफ भेजना चाह रहे थे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको दो मौजिज़ात अता फरमाया। एक तो अपनी लाठी को जब जमीन पे डालो तो वो सांप बन जाएगा, और दूसरा ये कि अपने हाथ को उस गिरेबान में डाल के निकालो तो वो बिल्कुल सफेद चमकदार बन जाएगा। और यहाँ पर जो 9 मौजिज़ात का जो जिक्र किया जा रहा है वो दूसरी जगहों पर उसकी मुख्तसर तफसील बयान की गई थी, जैसे कि जो सो मन्ना और सलवा आपके लिए उतारा गया, उसी तरीके से जो सो बादलों का साया किया जाता था, उसी तरीके से जब आपने जो सो पहाड़ के ऊपर जब बनी इसराइल को जो सो पानी की जरूरत पड़ी तो पहाड़ पे लाठी मारा तो वो जो सो 9 चश्मे उसमें निकल गए। तो इस तरीके से जो बहुत मुख्तलिफ जो चीजें थी वो 9 आयतों के तौर पर, 9 निशानियों के तौर पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था, ताकि वो फिरौन और उसके कौम की तरफ जाकर उनके दरमियान में तबलीग करे। फलम्मा जाअतहुम, फिर जब आ गए उनके पास आयातुना, हमारी आयतें, मुबसिरतन, आंखें खोल देने वाली, खालू, उन्होंने कहा हाजा सहरुम मुबीन, ये तो खुला हुआ जादू है। अब देखें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब उनके पास हमारी निशानियां आ चुकी, वो निशानियां जो लोगों की आंखें खोल सकती हैं, तो उन्होंने फौरन कह दिया ये तो खुला हुआ जादू है। यानी फिरौन और उसके लश्कर के तरफ जब मूसा अलैहिस्सलाम गए और अपनी अपनी लाठी और जैसे कि हम तफसीलात कुछ पढ़ चुके हैं, जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों ने फिरौन के दरबार में गए और कहा कि यकीनन हम तो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल हैं, तो लंबी जो डिस्कशन हुई, फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैं अगर कोई ऐसा मौजिज़ा दिखाऊं फिर भी तुम यकीन नहीं करोगे? तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम सच्चे हो तो दिखाओ। उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को जमीन पर डाला और वो बिल्कुल अजदहा बन गया। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला मुख्तसर अंदाज में कह रहे हैं कि जब उनके पास हमारी निशानियां जो कि आंखें खोलने वाली आ गई, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये तो बोले खुला हुआ जादू है। वजाहदू बिहा, और उन्होंने उसका इनकार किया, उसका जो सो उसके साथ उसकी मुखालिफत किया। वस्तायक़नतहा, हालांकि यकीन मान चुके थे, अनफुसुहुम, उनके दिल, जुल्म व उलुवन, जुल्म और तकब्बुर के बिना पर। फंजुर, बस देखिए तो सही, कैफ़ काना, कैसे हुआ, आक़िबतुल मुफ़सिदीन, अंजाम फसाद करने वालों का। अब हुआ क्या, अल्लाह ताला ने इससे पहले आयत में भी कह दिया कि जब हमारी निशानियां जो कि आंखें खोल देने वाली थी उनके पास आ गई, तो उसके बावजूद भी उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला हुआ जादू है। फिर उन्होंने जो सो इनकार किया उनको, और जबकि उनके नफ्स यानी उनके दिलों में उसको यकीन हो गया था कि यकीनन ये तो कोई जादू नहीं है, ये तो मोजिजा ही है, लेकिन किस वजह से, जुल्म और तकब्बुर की बिना पर उसका इनकार कर दिया। यानी हक वाज़े हो गया था उनके ऊपर, वो समझ गए थे, क्यों कि फिरौन भी अगरचे कि वो जो सो अपने आप को खुदाई का दावा करता था, और उसके उसके शहर में, उसके मुल्क में जो सो बहुत बड़े बड़े जादूगर थे, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं ये बात का एहसास था कि जादूगर कितना कुछ शोबेदाबाजी कर सकता है, कितने हद तक जादूगर जा सकता है, और जिसके बाद जादू खत्म हो जाता। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके नफ्सों को इसका यकीन हो चुका था कि यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम के पास वाकई कोई अल्लाह की तरफ से मोजिज़ा है, लेकिन उसका इनकार किया जुल्म के तौर पर और तकब्बुर करते हुए। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखिए तो सही कैसा अंजाम कार हुआ फसाद करने वालों का। तो यही है फर्क कि एक मर्तबा जब किसी के ऊपर हक वाज़े हो जाता है और उसके बाद जब वो इनकार करता है, तो अब अल्लाह की तरफ से हुज्जत कायम हो गई है। अब अल्लाह ताला उसको सजा देने पर कादिर भी है, और अगर वो अल्लाह ताला उसको सजा देता है तो अब उसके ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं है। जैसा कि फिरौन के सामने भी अब हक वाज़े हो गया था, उसके बावजूद भी उसमें तकब्बुर और गुलू करते हुए और जुल्म करते हुए उसने जो सो इनकार किया, तो अब वो सजा का मुस्तहिक हो चुका था। लिहाजा फिर इसीलिए जब उसने नहीं माना तो उसके आखिरकार उसको डुबो दिया गया। इसी तरीके से जो भी इंसान के सामने हक वाज़े हो जाता है, उसके बावजूद भी वो हक को कबूल नहीं करता, अब उसके बाद जब अल्लाह ताला उसको सजा देता है, तो अब वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो अनजान था, मुझको तो कुछ पता नहीं था, मैं तो बिल्कुल कोरा था या मुझको नहीं पता था। जैसे कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जो कि चाहे वो नाम नेहात मुसलमान ही क्यों ना हो, अपने गुनाहों में, अपने गफलतों में
پڑے رہے اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر, اپنے معاشرے میں جو کچھ برائی ہوتی رہی, شرکیہ کام ہوتے رہے, اسی میں مبتلا رہے اور اسی میں مر گئے, اور کل قیامت میں جب ان کو اللہ تعالیٰ حساب کر کے ان کو جہنم کی طرف بھیجے گا تو وہ ہیلے بہانے کریں گے, کوشش کریں گے اور بہانے کریں گے کہ یا اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو بالکل جاہل تھے, ہم تو نادان تھے, ہمارے سامنے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. تو جب اللہ تعالیٰ, جو اللہ نے ان کے لیے حجت جب کب اور کس طریقے سے حجت کو قائم کیا تھا, وہ چیز اللہ تعالیٰ ان کے سامنے دکھا دے گا. بلکہ دکھائے گا کیسا, ان کے زبانوں پہ تالا ڈال دے گا, ان کے ہاتھ اور ان کے پیر اور ان کی جو کھال وغیرہ جو ہے وہ گواہی دیں گے ان کے خلاف. تو بہرحال یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہ جو بھی کل قیامت میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا, ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے اوپر حجت قائم نہیں ہوئی ہوگی. کیوں کہ پھر اگر ایسا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تو ظلم کرے گا, اور اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات کیا ہے, جو دنیا میں شرک کیا کرتا تھا, کفر کیا کرتا تھا, ایک اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتا تھا, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں جائے گا. کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہ بھی قانون بیان کر دیا, جو کوئی اس کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے جنت ان پر حرام کر دیا گیا. تو پتہ کیا چلا, چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہو, چاہے کھلا کافر ہو, جو بھی ہو, جس کسی نے شرک کیا, کفر کیا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جو بھی شرک کیا ہے اور جو جنت میں نہیں جائے گا, اور ان تمام کے اوپر حجت قائم ہو چکی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر حجت قائم نہیں ہوئی اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ کب اور کیسے کس طریقے سے کسی پر حجت قائم کرتا ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. کبھی کسی کتاب کے ذریعے سے, کبھی کسی کے زبان سے, کہیں پر کوئی اللہ کی نشانیوں میں سے, اس دنیا میں جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کے ذریعے سے, یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کرے گا. لیکن یہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر ہم نے شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پر اگر ہم کفر کرتے رہے, شرک کرتے رہے, گناہ کے کام کرتے رہے, اور پھر ہم یہ گمان کرتے رہے کہ ہم کو تو پتہ نہیں تھا, ہم تو عربی نہیں جانتے تھے, ہمارے بڑے تو یہی کرتے آئے, تو یہ ہیلے بہانے دنیا میں تو ہم اپنے آپ کو دے لے سکتے ہیں. دنیا میں تو ہم بچنے کے لیے, کیونکہ در حقیقت میں خود انسان اپنی زندگی میں خود اس کو کانٹراڈکٹ کر رہا ہوتا ہے. جبکہ اگر اس کے ماں باپ, اس کے محلے میں, اس کے معاشرے میں کوئی لوگ ان پڑھ ہے, سارے کے سارے لوگ ان پڑھ ہے, جاہل ہے, اور بالکل جس ان کو کچھ پتہ نہیں تھا, دیہاتی تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے, لیکن یہ انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تو پڑھ لکھ گیا, ڈاکٹر انجینئر بن گیا, لیکن وہ دین کے معاملے میں اپنے آپ کو پھر بھی بیوقوف بنا کے رکھا ہوتا ہے, گمراہ رہنا چاہتا ہے. تو جب دنیا میں اس نے اپنے بڑوں کو, اپنے معاشرے میں جو لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کیا, اور اس نے دنیا میں تو اپنے آپ کو کامیاب کر لیا, لیکن دین کے معاملے میں اگر اس نے یہ سمجھ لیا کہ جو میرے باپ, جو میرے معاشرے میں ہو رہا ہے وہی کچھ کروں گا, اس کے بارے میں فکر نہیں کرا, تو پھر یہ تو اس کی غلطی ہے. اس نے جو سو دین کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیا جتنی اس نے دنیا کو دیا تھا. دنیا کے معاملے میں تو اہمیت دیا اور آگے بڑھ گیا, لیکن دین کو اہمیت نہیں دیا اور پیچھے رہ گیا. تو بہرحال یہ ہمارے لیے, ہم تمام کے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں, اپنے آپ کو جو سو ایویلویٹ کر لیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اعمال میں, ہماری سوچ میں, ہماری فکر میں, ہمارے عقیدے میں کوئی شرکیہ کام تو نہیں ہے, کوئی کفری عمل تو نہیں ہے, کوئی جو سو بدعت کے کام تو نہیں ہے. اور اگر ہے بالفرض تو آج تو موقع ہے, آج ہم توبہ کر کے, جیسے کہ ابھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں, جو کوئی ظلم کرنے کے بعد بھی اگر نیکیوں سے اس کو بدل دے تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. لیکن یہ بخشنے والا, رحم کرنے والا دنیا کے اندر جب تک کہ ہم توبہ نہیں کریں گے, یہ اللہ کی صفت حاصل نہیں ہوگی. دنیا میں رہتے ہوئے ہم توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے, غلطیوں سے, اور اس سے باز آ جائیں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے, اور ایسا بخشتا ہے